मतगणना का दिन है और 8 बजने के साथ ही मतगणना की तैयारी है। मतगणना स्थल पर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी तैनात की गई है। 334 मतगणना स्थल पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अब चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू होगी सुबह 8 बजने के साथ ही, और इंतजार किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से किस पार्टी की मेहनत रंग लाती है, क्योंकि तमाम बड़ी रणनीतियां साधी गई हैं, जातीय समीकरण साधा गया है और उन सब का परिणाम क्या होता है आज वो साफ होगा। और ऐसे में उसी का इंतजार किया जा रहा है। सबकी निगाहें आज उसी पर टिकी हुई हैं। तो वहीं न्यूज़ 1 इंडिया पर सुबह 6 बजे से बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं मतगणना स्थल पर। तो वहीं मेयर प्रत्याशियों की सूची भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टक्कर है। 17 निगम है और किस तरीके से निगमों पर किसका कब्जा होता है, शहर में सरकार किसकी बनती है, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज बेहद ही ज्यादा दिलचस्प ये मुकाबला और उसका नतीजा आना है, जिसको लेकर सभी की निगाहें इस पूरे मतगणना पर टिकी हुई है। 8 बजने के साथ मतगणना स्थल पर जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो जाएगी और उसी का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। शहर का बॉस अब कौन होगा, इसी का इंतजार किया जा रहा है। दावे सभी के अपनी अपनी जगह है। जहां बीजेपी भी दावा कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का अपना दावा है कि बड़े बदलाव के संकेत जनता चाहती है, त्रस्त हो चुकी है बीजेपी से। तो वहीं बीएसपी भी मैदान में है और जीत का दावा कर रही है। तो ये टैली भी लगातार आपको दिखा रहे हैं नगर पंचायत से जुड़ी हुई, क्योंकि देखिए किस तरीके से बीजेपी का क्या रुख रहा है, क्योंकि 17 निगम और इसी के साथ नगर पालिका परिषद 199 और 544 नगर पंचायत, कुल मिलाकर 760 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। 2 चरणों में मतदान हुए हैं। आज मतगणना की बारी है और इस दौरान जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं इसको लेकर वो भी इन टेली के माध्यम से आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। मेयर प्रत्याशी की लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं कि किसके बीच कांटे की टक्कर है और किस तरीके से किसको फतेह मिलती है, किसको शय, किसको मात मिलती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल की गई हैं और इसको लेकर ही ग्राउंड जीरो से बाकायदा रिपोर्ट मिल रही है कि क्या व्यवस्थाएं हैं। प्रशासन संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों को भी चिन्हित किया गया है। मतगणना स्थल के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बिना पास के कोई भी एंट्री नहीं ले सकता है। ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी रहती है और वही प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चाक चौबंद व्यवस्था मतगणना स्थलों पर की गई है। प्रॉपर अनाउंसमेंट्स की जा रही है और लोगों तक शुरुआती रुझान पहुंचाने की भी तैयारी है। उसको लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं ग्राउंड जीरो पर और जो तस्वीरें हैं वो लगातार न्यूज़ 1 इंडिया सुबह 6 बजे से ही आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 2024 की दिशा तय करने वाला ये निकाय चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है और इसीलिए पार्टियों ने जी तोड़ मेहनत की है, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया है कि 2024 में वो जीत सके और निशाना कहीं ना कहीं जो टारगेट था वो 2024 ही रहा। भले ही ये स्थानीय चुनाव हो, लेकिन इसको जिस तरीके से मेगा तरीके से सेलिब्रेट किया गया है, पार्टियों की तरफ से ट्रीट किया गया है, वो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि सभी पार्टियों ने ये तय कर रखा था कि 24 महत्वपूर्ण है और इसके लिए ग्राउंड जीरो पर पकड़ होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और स्थानीय ये चुनाव तय करेगा कि आखिर किस पार्टी की ग्राउंड जीरो पर कितनी मजबूती है, किसके काम कितने बेहतर हैं और ऐसे में जनता किसके कामों पर मोहर लगाती है, किस पर विश्वास जताती है, क्योंकि वादे सभी के अपने अपने हैं। जहां बड़े वादे भी हैं और दावे भी हैं, लेकिन आज वादे और दावे किसके सही साबित होते हैं ये साफ हो जाएगा। शाम होने के साथ तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन शुरुआती रुझान मिलने लगेंगे। 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसी का इंतजार किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण आज का ये पूरा दिन बना हुआ है और इसको लेकर जो तमाम समीकरण बंधे हुए हैं वो आपको दिखा रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 17 निगम और निगम पर किसका कब्जा रहता है। जहां 2017 की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की स्थिति में रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी उस स्थिति को कायम कर पाती है या नहीं ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए निगम 17 निगम और नगर पालिका परिषद 199 और नगर पंचायत 544, कुल मिलाकर 760 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और आज मतगणना का इंतजार किया जा रहा है। 14,684 पदों पर यह चुनाव हुआ है और जनता ने किसके काम और किसके जो वादे हैं उस पर मोहर लगाया है, ये आज देखना बेहद ही खास रहेगा और इसी के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। बड़ी कवरेज लगातार न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिखा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर आज मतगणना का दिन है
इससे पहले 2 चरणों में मतदान हुए, 4 मई और 11 मई को जो तस्वीरें रहीं वो भी सामने आई कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। हालांकि वोटिंग परसेंटेज कई जिलों में बेहद ही कम रहा, उसको लेकर भी जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टियां हैं, उनमें हलचल है कि आखिर वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों रहा है। लेकिन इस बीच आज का इंतजार है, नतीजों का इंतजार है कि क्या तस्वीर बनती है। शुरुआती रुझानों के हिसाब से ही आकलन और विश्लेषण न्यूज़ 1 इंडिया पर सटीक आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले, क्योंकि अभी तैयारियों का वक्त चल रहा है, 8 बजने का इंतजार किया जा रहा है जब मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन मतगणना की प्रक्रिया से पहले जो अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो चुके हैं और बाकायदा जिसको जो ड्यूटी असाइन की गई है वो उस ड्यूटी पर तैनात है और अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि 8 बजने के साथ ही वोटों की गिनती शुरू हो जाए। किसी भी तरीके से कोई खामी ना आए, कोई अव्यवस्था सामने आए, निष्पक्षता का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि पार्टियों की तरफ से, खास तौर से विपक्ष की तरफ से बड़े आरोप लगाए जाते रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी प्रशासन को मैनिपुलेट करती है और इसको लेकर इस पूरी व्यवस्था में यह विशेष ख्याल रखा गया है कि किसी भी तरीके से कोई आपसी मनमुटाव ना हो और निष्पक्षता के साथ मतगणना कराई जाए। और इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और न्यूज़ 1 इंडिया पर ये टेली के माध्यम से बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारियां भी आपको दे रहे हैं इस निकाय के रण से जुड़ी हुई कि कानपुर में किस तरीके से प्रत्याशियों के बीच टक्कर है, जो 17 निगम है उनमें कैसे कांटे की टक्कर है वो आपको बता रहे हैं लगातार। तो नगर पंचायत की क्या स्थिति है उसको भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ कैसे 2017 में बड़ा मुकाबला ये रहा और 2017 में क्योंकि बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में थी। अगर निगम की बात की जाए तो केवल 2 सीटों पर बीएसपी का कब्जा था, बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था। तो आज ये महत्वपूर्ण दिन, मतगणना का दिन, नतीजों का दिन और लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट न्यूज़ 1 इंडिया पर आपको सुबह 6 बजने के साथ ही मिल रही है। और इस बीच जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है मुकम्मल की गई हैं। प्रशासन की तरफ से जगह जगह स्पीकर्स भी लगाए गए हैं ताकि जो लोग हैं उनको शुरुआती रुझान और इसी के साथ जो अपडेट्स आती रहती है गिनतियों में, वोटों की गिनती के दौरान, वो भी लोगों तक पहुंचाने की पूरी तैयारी की गई है ताकि लोगों की जो व्याकुलता है उसका भी प्रशासन की तरफ से ख्याल रखा गया है। चलिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत हमारे ब्यूरो चीफ नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र जुड़ गए हैं और इसी के साथ साथ हमारे संवाददाता अमित मिश्रा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले निशांत का रुख कर लेते हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए आज मतगणना का दिन है, बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये दिन है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, आपको क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, उन्नति सबसे बड़ी बात है कि आज किस्मत का पटीरा खुलने वाला है और कहीं ना कहीं उसी को लेकर जिस तरीके से देखा जाए कि चुनाव में पूरी कानून व्यवस्था को लॉ एंड ऑर्डर करने के लिए कड़ी सुरक्षा में पुलिस फोर्स लगाई गई है। सबसे पहले मैं कुछ तस्वीरें दादरी मीर भोज जो मतगणना स्थल है उसकी तस्वीरें आपको दर्शा दूं और किस तरीके से देखिए कि भारी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं, पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। यहाँ पर सिपाही से लेकर एसपी रैंक तक के अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, बाकायदा इसमें ड्यूटी लगाई गई है और जिस तरीके से देखा जाए कि कानून व्यवस्था किसी तरीके से फेलियर ना हो। हालांकि ये जो मीर भोज इंटर कॉलेज है इसके अंदर मतगणना स्थल बाकायदा इसके अंदर बनाया गया है। इसके अंदर टेबल लगाई गई है, टेबल पर जो देखा जाए इसके अंदर एजेंट होंगे और सिर्फ प्रत्याशी होंगे। सिर्फ अनुमति एजेंट और प्रत्याशियों को होगी। बाकायदा जो टेबलों पर अध्यक्ष के लिए अलग टेबल लगाई गई हैं और जिसको लेकर जो यहाँ के वार्ड के जो सभासद हैं उनके लिए अलग टेबल लगाई गई है और कहीं ना कहीं वोटिंग का जो रुझान है वो 8 बजे से देखने को मिलेगा। 8 बजे से जो वोटिंग खुलने शुरू हो जाएंगी और जिसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है लोगों की किसकी किस्मत खुलती है। और सबसे बड़ी बात है कि 5 राउंड में नगर पालिका का जो 5 राउंड में वोटिंग जो है नगर पालिका दादरी की हो गई और 4-4 राउंड में जो नगर पंचायतें हैं, जो दनकौर है, बिलासपुर है, जेवर है,
और कहीं ना कहीं उनकी देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके से देखा जाए, किसी प्रकार की कोई भी खामियां नहीं, लापरवाही देखी जाएगी, क्योंकि पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, खुद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह हो या जिले के जो डीएम है, वो कहीं ना कहीं निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। एसपी रैंक के अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है, कहीं ना कहीं आईपीएस रैंक के जो अधिकारी हैं वो लगातार वार्निंग दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को देखते हुए सीसीटीवी की निगरानी में आज ये वोटिंग खुलेगी। बिल्कुल, और देखिए अनाउंसमेंट्स भी मैं सुन पा रही हूँ आपके पीछे किस तरीके से हो रही हैं। ठीक है निशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता यादराम भारती भी जुड़े हुए हैं। यादराम का रुख करते हैं। यादराम, देखिए गाजियाबाद बेहद ही ज्यादा दिलचस्प रहा, किस तरीके से बागियों ने वहां पर खलबली मचा कर रखी ये भी देखा गया। समाजवादी पार्टी ने आखिरी मोमेंट पर अपना प्रत्याशी बदलकर भी बड़ा दांव चला। मतदान हो चुका है, आज मतगणना का दिन है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और 9 निकाय यानी कि 1 नगर निगम, 4 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत के लिए आज मतगणना होनी है और आज इन सभी उम्मीदवारों का फैसला हो जाएगा। मैं बता दूं कि यहाँ पर 50-50 टेबल लगाई गई है, उसके ऊपर 200 कर्मचारी लगाए गए हैं और साथ ही जो मेयर पद की जो मतगणना है वो 37 राउंड के करीब होगी और 37 राउंड में ये क्लियर हो जाएगा कि गाजियाबाद का जो मेयर है आखिर वो कौन बनेगा। बीजेपी की अगर बात करें तो शुरू से ही गाजियाबाद में बीजेपी का जो मेयर है वो लगातार बना रहा है, लेकिन जिस तरह से गठबंधन ने ऐन वक्त पर अपना प्रत्याशी बदला और पूनम यादव को अपना प्रत्याशी बनाया, उससे कहीं ना कहीं जो कड़ी टक्कर है बीजेपी को देती हुई जो गठबंधन की प्रत्याशी है वो दिखाई दे रही है। मैं बता दूं कि लास्ट वक्त पर जो जिस तरीके से पिछले अगर कुछ समय के पीछे जाया जाए तो टिकटों को लेकर जिस तरह से विरोधी तेवर बीजेपी के पार्षदों ने दिखाए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मुकाबला है वो बीजेपी के ही नेताओं से रहने की उम्मीद है और लगातार कुछ निर्दलीय लड़े तो कुछ और पार्टियों में जाकर इन्होंने चुनाव लड़ा। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो चुनावी संकट है वो बीजेपी को इसका सामना करना पड़ सकता है और एक अनुमान के मुताबिक 10 से 15 सीटों का नुकसान बीजेपी को इस बार झेलना पड़ सकता है। तो वहीं जो बीजेपी का जो मेयर है उसको भी कड़ी टक्कर देते हुए गठबंधन के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए दिलचस्प मुकाबला गाजियाबाद में भी बना हुआ है। ठीक है यादराम, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित मिश्रा भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्या व्यवस्था है? अब बेहद ही कम समय बचा हुआ है, मतगणना स्थलों पर क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं? हालांकि पीलीभीत की हम बात करें तो यहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी हैं या जिला जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ पे एसपी हैं और जिला अधिकारी प्रवीण लक्षकार है, उन्होंने मतगणना व्यवस्था की लगातार बेहतर कर रहे हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे मतदान की भी व्यवस्था करें तो जब इन्होंने मतदान किया था तो उस समय भी पुलिस की बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद भी कहीं कुछ कमी नजर आई थी, कहीं कुछ मतलब जो है कहा सुनी भी हुई थी। लेकिन उसके बाद अगर हम मतगणना की बात करें तो जनपद पीलीभीत से आज मतगणना जो है प्रारंभ होने जा रही है। 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे अगर हम निकाय की बात करें तो 3 नगर पालिका परिषद है और 7 नगर पंचायतें हैं, जिसको लेकर के 113 प्रत्याशी जो थे अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर मौजूद है। वहीं 961 प्रत्याशी सभासद के लिए यहाँ पर मतगणना चुनाव का भविष्य तय होगा। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। हालांकि अगर हम बात यहाँ पे पुलिस प्रशासन की करें तो पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी से लगा हुआ है, किसी तरह से कोई गड़बड़ी ना की जाए, किसी तरह से कोई भी ऐसी समस्या खड़ी ना हो, कोई भी विवाद ना हो, इसलिए चाहे वो निर्वाचन अधिकारी हो या पुलिस प्रशासन अधिकारी हो, पूरी तरह से मुस्तैद अभी तक तो नजर आए हैं। हालांकि 8 बजे मतगणना शुरू होने के बाद क्या स्थिति रहने वाली है, किस तरह से इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, कैसे इन समस्याओं को निपटने का प्रयास करेगा यहाँ का पुलिस प्रशासन, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस समय पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई जा रही है। बिल्कुल, अब देखिए 15 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है। निशांत, मतगणना स्थलों पर तैयारी हो चुकी है, व्यवस्थाएं आपने बताई हैं कि किस तरीके से ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी वहां पर तैनात की गई है। अनाउंसमेंट को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या लोगों तक, क्योंकि लोगों में भी व्याकुलता होती है कि क्या शुरुआती रुझान है, उसको भी पहुंचाने की तैयारी है? तरीके से देखा जा रहा है कि कुछ समय बचा हुआ है और 8 बजे से वोटिंग जब शुरू हो जाएगी और जिसके बाद कहीं ना कहीं जो एजेंट हैं, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, वो अपनी अपनी टेबल पर सीटिंग कर लेंगे और जिसके बाद वहाँ पर वोटिंग खुलनी शुरू हो जाएगी। अधिकारियों के बीच में सीसीटीवी की निगरानी में ये वोटिंग शुरू होगी और कहीं ना कहीं जिसको लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है, किसी प्रकार की कोई खामियां ना हो, अधिकारियां ना हो। लगातार जो देखा जाए है ड्रोन कैमरे के द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी बाकायदा लगाए गए हैं।
बिल्कुल ठीक है निशान, लौटती हूँ आपके पास। इस बीच बड़ी खबर, थोड़ी देर में निकाय चुनाव के मतों की होगी मतगणना। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। मतगणना केंद्र में बिना पास के एंट्री नहीं मिलेगी। जहां मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा है। 334 मतगणना स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो अब से कुछ ही देर का समय बचा है, 15 मिनट से भी कम का वक्त अब बचा हुआ है। जब मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और न्यूज़ 1 इंडिया पर शुरुआती रुझान के साथ हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, यही कोशिश है। लेकिन इस बीच मतगणना स्थलों की क्या तैयारी है, वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी मिल रही है। लगातार ग्राउंड जीरो पर संवाददाता बने हुए हैं। तो ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी वहां पर लगाई गई है, जो कि प्रोटोकॉल रहता है उसी के अनुरूप कार्य किया गया है। मतगणना केंद्र में बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। तो मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा और इस बीच 334 मतगणना स्थल जहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और मॉनिटरिंग की भी प्रॉपर तैयारी है, जहां इसके लिए बाकायदा कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी रखी जाएगी। मतगणना स्थलों की किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था ना हो, कोई भिड़ंत ना हो, इसको लेकर खास ख्याल रखा जा रहा है और प्रशासन निष्पक्षता का भी पूर्ण रूप से ख्याल रख रहा है। निशांत लगातार हमारे ब्यूरो चीफ बने हुए नोएडा से। निशांत, क्या कुछ बड़ी जानकारी आप दे रहे थे? देखिए, उन्नति जिस तरीके से देखा जाए, मॉनिटरिंग जो है पूरी तरीके से एक इसकी की जा रही, चाहे सीसीटीवी की निगरानी हो, पुलिस सुरक्षा की हो, अधिकारियों की हो, प्रशासनिक तरीके से देखा जाए, पूरी बाकी टेबल लगाई गई हैं, उनके अंदर प्रत्याशी और जो एजेंट है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। वहां पर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, पुलिस कर्मी भी वहां पर मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि उन जो एजेंट जो ड्यूटी लगाई गई है, जिनके पास ना तो वो मोबाइल अपना लेके अंदर जा सकते हैं, पास बाकायदा बनाया गया है और पास के द्वारा एंट्री मिल रही है और कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मात्र 10 मिनट अब समय बचा हुआ है, 8 बजे से रुझान आना, जो वोटिंग खुलनी है वो शुरू हो जाएंगी और किसकी किस्मत खुलती है, ये सबसे बड़ी बात यह रहती है। क्योंकि इस बार अगर जो देखा जाए 57% गौतम बुद्ध नगर में खासकर नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों में वोटिंग हुई है। कहीं ना कहीं पिछले जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं उनसे दोनों बार से इस बार सबसे कम वोटिंग हुई है और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि 60% से हर बार ज्यादा होती थी, लेकिन इस बार 6% कम से कम पिछले निकाय चुनाव से कम हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटिंग कम हुई है और उसके बाद दावेदारी जो लगातार बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, बसपा प्रत्याशी अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, सपा प्रत्याशी अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर देखा जा रहा है कि कड़ी सुरक्षा में ये पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है और वोटिंग होगी और इसके आरोप प्रत्यारोप ना लगे, कोई भी लापरवाही ना हो, किसी प्रकार की कोई भी चूक ना रह जाए। ये जिले के भी पुलिस कमिश्नर हो या डीएम हो, लगातार आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं पूरे व्यवस्था के द्वारा 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल यादराम, देखिए फिजा की बात की, गाजियाबाद की फिजा क्या कुछ कह रही है, लेकिन इसी के साथ जो प्रत्याशी हैं उनमें किस तरीके से व्याकुलता है। आज के दिन को लेकर सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आज मतगणना का दिन है, नतीजों का दिन है। देखिए, सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और लगातार इस बात को लेकर पुलिस भी अलर्ट है कि कहीं इस उत्साह में वो हर्ष जुलूस ना निकाले, क्योंकि विजय जुलूस और हर्ष जुलूस इन दोनों पर पूरी तरीके से रोक है, चाहे कोई जीते या फिर कोई भी हारे। तो लेकिन अगर नतीजों की बात करें और आंकड़ों की बात करें तो समीकरण यही कहता है कि पिछले शुरू से ही, जब से सन 1995 से नगर निगम बना है, तब से बीजेपी का मेयर यहाँ पर था। लेकिन बीजेपी में जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ और जो संगठन है, लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक का पूरा संगठन टिकटों के वितरण में फेल रहा और यहीं से ही बीजेपी का असली संकट शुरू होता है और विरोधियों ने बागी तेवर दिखाए, कुछ निर्दलीय खड़े हुए तो कोई दूसरे दलों में जाकर अपने आप को चुनाव मैदान में उतरा। तो ये विरोधी, ये बागी ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकट बनने की उम्मीद है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी को कम से कम 10 से 15 सीटों का नुकसान वो रहने की उम्मीद है। तो वहीं जब कांग्रेस ने पहाड़ी कार्ड खेला और जो आम आदमी पार्टी है उसने पहाड़ी कार्ड खेला, तो वहां से जो पहाड़ी वोट है, उत्तरांचली जो वोट है, वो बीजेपी का खिसकना शुरू हुआ, जो कि उसका कोर वोटर माना जाता है। बीजेपी की अगर बात करें तो शहर में, महानगर में वैश्य, ब्राह्मण और जो ओबीसी और वाल्मीकि, ये कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन यहां का जो मतदान प्रतिशत है वो 41% रहा और ये बेहद
बिल्कुल, देखिए वोटिंग परसेंटेज कम रहा है और उसी के चलते कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है, लेकिन फिलहाल आज तस्वीरें साफ हो जाएंगी। ठीक है यादराम, बने रहिए आप हमारे साथ। अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, वहां का समीकरण क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ बड़ी अपडेट आपको मिल रही है? अगर हम समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जो 10 निकाय है इनको प्रचार प्रसार के लिए यहाँ अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी आए। उसके साथ यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद चौधरी और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी आए। वहीं यहाँ से जो विधायक भी सदर और उस समय सरकार में गन्ना राज्य मंत्री तो ये तमाम लोगों ने बीजेपी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन वही अगर हमारी पार्टियों की बात करें तो उनका कैंपेनिंग बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन एक और भी यहाँ पे मामला सामने निकल के आया है कि जहाँ बीजेपी से बीसलपुर में विधानसभा से पूर्व विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे, उन्होंने यहाँ पर बीजेपी का जो प्रत्याशी है बीसलपुर में नगर पालिका परिषद उसको नहीं लड़ाया, बल्कि एक निर्दलीय प्रत्याशी जो इससे पहले चेयरमैन रह चुके हैं केवल जायसवाल, उनकी पुत्र वधू नीतू जायसवाल को सपोर्ट किया और उसके वोट जो है मांगे। लेकिन ये मामला यहाँ पर क्योंकि पहले बीजेपी के आप विधायक भी रहे, आप मंत्री भी रहे, उसके बाद जब आप निर्दलीय को चुनाव लड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं समीकरण अलग निकल करके आया है। और वहीं बीजेपी के और तमाम नेता यहाँ पर बीजेपी को भी लड़ाते नजर आए, लेकिन एक विधायक जो कि विफल गए किसी कारणों से और वो अदर चले गए। वहीं अगर हम बात पीलीभीत भी करें तो पीलीभीत में जो बीजेपी के प्रत्याशी उसके समर्थन में बहुत ज्यादा कंपेनिंग रही, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे कंपेनिंग रही है, चुनाव प्रचार हुआ है लगातार। बिल्कुल, तो देखिए व्यवस्थाएं मुकम्मल है पीलीभीत में भी। अमित, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास ज्यादा अपडेट के लिए। तो इसी बीच मेरठ में डीएम और एसएसपी से खास बातचीत की है। क्या कुछ बड़ी तैयारियां हैं, किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है, खास और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है न्यूज़ 1 इंडिया की, वो आप तक पहुंचाते हैं। मेरठ में 4 जगह मतगणना आज हो रही है, जिसमें कि 3 तहसीलें हैं हमारी। इसके अलावा यहाँ पे जो कताई मिल है, यहाँ पे जो नगर निगम है उसकी यहाँ पे मतगणना हो रही है। और यहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था पुलिस की यहाँ पे की गई है। जो जिन लोगों को यहाँ पे मतगणना स्थल पर आना है, ऐसे कार्मिक और पुलिसकर्मी, उनको यहाँ पे प्रवेश दिया जा रहा है और उनके पास निर्धारित ड्यूटी पास है। इसके अलावा यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पीएसी का बल और एसएसबी का बल यहाँ पे लगाया गया है। और जो हमारे आउटर कॉर्डन है वहाँ पे एसपी सिटी और अन्य जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और वो लगातार ही लोगों से वार्ता भी कर रही हैं। कहीं पे भी अनावश्यक भीड़भाड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मतगणना स्थल पे हमारे यहाँ पे 5 काउंटिंग हॉल हैं और उन्हीं में पूरे 90 वार्ड्स की मतगणना होगी। 1087 हमारे बूथ्स हैं, सभी डिकोडिंग हो रही हैं, लोग सेटल हो रहे हैं। काउंटिंग एजेंट्स भी सभी टेबल पे बना दिए गए हैं, सभी जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं। मीडिया के लिए भी यहाँ पे सेंटर है, लगातार सूचना हमारे द्वारा आरओ द्वारा मीडिया को दिया जाएगा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स यहाँ पे तैनात हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस दायरे से दूर रखा गया है, वो बाहर अपना कैंप लगा के बैठ सकते हैं। तो सभी व्यवस्था ठीक है और कोशिश यही है कि जिस तरीके से मतदान हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से, उसी हिसाब से काउंटिंग भी यहाँ पे। तो देखिए लगातार मतगणना स्थलों पर बड़ी व्यवस्था की गई है और इसी के साथ लगातार बड़ी कवरेज आगे भी जारी रहेगी।